नमस्कार मेरे साथियों, मैं सुशील जादौन हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज एक ऐसी वीडियो को लेकर आया हूं। वैसे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर जितनी भी मैं वीडियो लेकर आता हूं हमारी परीक्षा पर, वो मैं सीधी बात नो बकवास बेसिस लेकर आता हूं। यानी कि आपको सीधे सीधे बेहतरीन तरीके की चीजों पर वार्ता करता हूं। आपके लिए जो चीजें जरूरी होती हैं उन चीजों को मैं लेकर आता हूं। ग्रुप डी एक ऐसा एग्जाम है साथियों, जो कि बहुत बड़े लेवल पर हमारे भारत के अंदर हो रहा है। मैं मानूं तो इस एग्जाम ने प्यार साथियों अभ्यर्थियों के दिल की धड़कनों को इतनी बार दौड़ाया है, इतनी बार दौड़ाया है कि अभ्यर्थी इतनी बार तो कहीं दौड़ता ही हुआ नजर नहीं आता है। यानी कि प्यार साथियों, पहले फॉर्म बहुत लंबे समय पहले भरवा लिए गए, उसके बाद प्यार साथियों एग्जाम की डेट ही नहीं आई, उसके बाद प्यार साथियों एग्जाम में डेट भी दी गई तो एक ऐसा लॉलीपॉप दे दिया गया कि दूसरा आपका सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 के लिए ना करने के लिए जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तो एक कमेटी का गठन हो गया, और कमेटी का गठन होने के बाद साथियों अगर हम बात करें तो कमेटी ने सबकी राय मानी, और राय मानने के बाद दोस्तों यहां पर यह कह दिया गया कि अब सीबीटी 2 नहीं होगा, लेकिन पेपर आपका कब होगा उसमें हम बात करने वाले। यानी ये सारे प्रोसीजर तो तब चल रहे थे, तब प्यारे साथियों बच्चा सिर्फ फॉर्म भर के अपनी तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था। तब तक तो रेलवे ने इतनी सारी मेहनत आपके सामने कर दी। यानी कि दोस्तों आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि ये ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर अगर कोई पिसता है तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ छात्र, अगर इसके अंदर कोई परेशान होता है तो वो होता है छात्र, अगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सपने टूटते हैं तो वो किसके, जिसके आप कहेंगे छात्र। यानी कि प्यारे साथियों ये बच्चा 2019 से करंट अफेयर पढ़ते 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 यहां तक आ गया, क्योंकि उसे पता लगता है कि अगले 6 महीने बाद एग्जाम होगा, वो करंट अफेयर फिर पढ़ रहा होता है। यानी इतना लंबा करंट अफेयर पढ़ चुका है कि वो ग्रुप डी से बहुत ज्यादा हताश, थका हुआ और निराश नजर आ रहा है। बहरहाल प्यारे साथियों एक उम्मीद की फिर से चिंगारी उठी है, एक फिर से प्यारे साथियों हौसला आपका जगा है कि ग्रुप डी की इस कमेटी ने यहां पर यह बता दिया है कि आपका सीबीटी जो 2 होना था वो अब नहीं होगा और आपका एक ही एग्जाम होना था। यानी ये कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी एक मंशा थी कि एग्जाम को और डिले करने की एक चाल इसे मैं कह सकता हूं, और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बहरहाल दोस्तों आज जिस वीडियो को मैं लेकर आया हूं आपको मैं सिर्फ ये इसलिए जगाने के लिए आया हूं कि अगर पेपर आपका हुआ, बात करेंगे एग्जाम डेट का, इसी वीडियो में बात करेंगे, अगर ये आपका प्यारे साथियों एग्जाम हुआ तो एग्जाम के लिए सिलेक्शन का मूल मंत्र क्या होना चाहिए और इस समय आपको क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, बहुत अहम मुद्दा पर बात करूंगा। और इस मुद्दे पर बात करूंगा कि आज से ही अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, जिसने मान लो वो बहुत ज्यादा समझदार बच्चा था, उसे पता था कि 2022 से पेपर नहीं होने वाला है पहले, तो तैयारी नहीं कर रहा था, और आज से कोई बच्चा तैयारी में लगा, या ऐसा हो सकता है कि बहुत से लेजी बच्चे होते हैं कि भाई हमें तो तैयारी करने के लिए जागरूक ही नहीं हुए, तो उनके लिए फायदा ही हो रहा था। तो अगर आज से भी कोई बच्चा तैयारी में जुटा है तो उसे क्या करना चाहिए कि वो भी सिलेक्शन इस ग्रुप डी के अंदर ले सकता है, या जो बच्चा तैयारी बहुत अच्छे से करता हुआ आ रहा था अब उसे क्या करना चाहिए, या थोड़ी थोड़ी कोई तैयारी करता आ रहा था। 3 ही प्रकार के बच्चे हो सकते हैं जो ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर बैठने वाले होंगे। तीनों बच्चों पर हम बात करेंगे, और सीधी बात नो बकवास, फालतू की कोई बात नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज चीजों पर बात करेंगे जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगी, उन पर बात करेंगे। चलिए आइएगा पहले बिंदु पर आता हूं प्यारे साथियों, मूल मंत्र क्या हो सकता है। देखो साथियों जब भी आप कोई पढ़ाई शुरू करते हो, जब भी आप किसी एग्जाम को निकालने के लिए आगे बढ़ते हो, तो सबसे पहले आपको जब तैयारी का पहला चरण चल रहे होते हो तो सबसे पहले आज के समय में अगर ऑफलाइन है तो आपको कहीं क्लास जाकर ज्वाइन करने की आवश्यकता होती है, और अगर ऑनलाइन चीजें चल रही हैं तो आपको कोई कोर्स खरीदना होता है। कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आप घबराओ मत। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आज के समय में भी कोई फ्रेशर बच्चा है तो सबसे पहली सीढ़ी उसकी यहां पर ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। यानी कि आपको सबसे पहले किसी के मार्गदर्शन में, किसी के सानिध्य में अपनी चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं किसी से जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि ये एग्जाम कैसे निकलेगा। उसके लिए एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस को आपको कैसे पढ़ना है। तो साथियों अगर आप ऑनलाइन छात्र हैं तो आप कोई भी कोर्स पढ़ चुके होंगे, पढ़ेंगे या पढ़ने वाले होंगे या पढ़ रहे होंगे, और अगर ऑफलाइन छात्र हैं तो निश्चित ही प्यारे साथियों आप यहां पर कहीं जाकर कोचिंग में आने जाने का रास्ता लगाकर टाइम अपना वेस्ट कर रहे होंगे, वो आप जानते हैं। क्योंकि आज के समय में अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं ऑफलाइन ही पढ़ना कंफर्टेबल समझता हूं, मुझे ऑनलाइन ये समस्या है, वो समस्या है, वो समस्या है, तो उस छात्र के साथ समस्या है। क्योंकि प्यारे साथियों सीमित संसाधनों के साथ ही आगे बढ़ना सबसे बेहतरीन बात होती है। अगर आप ये बहाना लगा देते हैं मुझे नींद आने लगती है मोबाइल के सामने, मैं मोबाइल में मैसेज पढ़ने लग जाता हूं, तो ये समस्या आपकी है, ये किसी और की समस्या नहीं है। इस ऑनलाइन के माध्यम से अच्छे अच्छे एग्जाम बच्चों ने निकाले और आपके घर पर वीडियो लेकर आपका टीचर पहुंच रहा है, इससे बेहतरीन सुनहरा अवसर नहीं आ सकता। और मुझे सबसे बेस्ट लगता है, मैं अगर अपने नजरिए से कहूं कि ऑनलाइन शिक्षा बेहतरीन है।
आप समझो कि सबसे पहला काम जो होता है कि आपने कोई ना कोई या तो कोर्स पढ़ना है या आपने पढ़ लिया होगा। 3 तरह के छात्र हैं कि सर मैं तो कोर्स पढ़ चुका हूं, तो बेटा अब आपको कहां ध्यान देना है मैं भी बताने वाला हूं। दूसरा बच्चा हो सकता है कि सर मैं थोड़ा थोड़ा तो पढ़ता आ रहा था लेकिन मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर उसे एक बार कोर्स रिवीजन करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा ये कहता है सर मैं तो परफेक्ट हूं एकदम, मैं जो भी बुक लगा रहा हूं सारे क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो रहे हैं, उसे कोर्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, स्पष्ट बोल रहा हूं। और अगर कोई ये कहता है सर कुछ कुछ चीजें भूलने लगा हूं, तो एक बार, इतना समय है अभी मैं एग्जाम डेट पर आने वाला हूं साथियों, एक बार आप कोर्स फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। जो भी जहां से जैसे भी कोर्स ले रखा है आपने, अगर आप टॉप तक एप्लीकेशन पर जाओगे तो ग्रुप डी का अभी हमने एक बेहतरीन सा कोर्स लॉन्च किया, आप जाकर टॉप तक की बेस्ट फैकल्टी से भी कोर्स ले सकते हैं, जहां मैं आपको खुद हिस्ट्री पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा, उससे अच्छी टीम आपको नहीं मिलेगी। तो आप एक कोर्स ले सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी में हो तो आपको कोर्स लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात प्यारे साथियों, जिस बच्चे ने यहां पर कोर्स पढ़ रखा है थोड़ा बहुत या पढ़ लिया है, अब उसको सबसे ज्यादा समय देना चाहिए यहां पर प्यारे साथियों किस पर, तो आप कहेंगे किताबों पर। यानी किताब भी एक ऐसा जरिया है साथियों जो पढ़े हुए कोर्स को अब आपको रिवाइज कराने का काम करा रही होंगी, दोहराने का चीजों को काम करा रही होंगी और आपको याद कराने का काम करा रही होंगी। तो दूसरी चीज जो आपके जीवन में इस समय इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो आपकी किताब रहने वाली। यानी किताब जो भी आपके पास है उनको फटाफट से पढ़ना शुरू कर दो। एक टाइम टेबल बनाओ ढंग से, जिस टाइम टेबल में आपको यह पता होना चाहिए मैं कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को दूंगा, कितने घंटे में कौन से सब्जेक्ट को दूंगा। अगर इतने इतने घंटे में सब्जेक्टों को दे रहा हूं तो क्या एग्जाम से प्यारे साथियों 20 या 25 दिन पहले मैं सारे सिलेबस को कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक एक पेज की, एक एक चैप्टर की आप टाइम टेबल अपनी डेस्क के सामने लगा लो और कौन सी किताब आपको पढ़नी है, कौन सा कोर्स पढ़ना, कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है, सारा का सारा ऐसे लिख दो जैसे कि जब युद्ध पर जाते हैं तो सारी चीजें क्लियर होती है। सबसे पहले किसको कहां मारना है, सबसे बड़ा योद्धा कौन है और सबसे बड़ा आपका वीक पॉइंट कौन सा है। अगर किताबों का काम कर लिया, कोर्स का काम कर लिया, तो तीसरी यहां पर प्यारे साथियों आपका काम आता है मॉक टेस्ट लगाना। जो बच्चा ये कह रहा है कि सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं सारे क्वेश्चन लगाता हूं किताबों के, मैं आपका कोर्स भी नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी तैयारी कर लूंगा, तो साथियों किताबों को थोड़ा सा पढ़ के वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट मारने की कोशिश करे। एक दिन में एक मॉक टेस्ट मार ले। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर मैं बहुत अच्छी तरह से तैयारी में हूं, और अगर जो बच्चा कोर्स लिया है अभी और कह रहा है मैं बिल्कुल तैयारी में नहीं हूं, वो वीक में एक मॉक टेस्ट लगाई, और जो कह रहा है कि मैं सर थोड़ी थोड़ी तैयारी में हूं, तो वो बच्चा वीक में एक या वीक में 2 मॉक टेस्ट लगा सकता है। ये आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। इसकी टेस्ट सीरीज वैसे आपको टॉप तक पर मिल जाएंगी, लेकिन मॉक टेस्ट आपका रामबाण सिद्ध होगा साथियों। आप जितनी भी तैयारी करोगे उसके अंदर निखार जो लेकर आएगा ना, वो आपका मॉक टेस्ट लेकर आएगा, दूसरी कोई चीज लेकर नहीं आएगी। आप कितना भी कोर्स पढ़ते रहिएगा, आप कितनी भी किताब पढ़ते रहिएगा, आप सीधे पेपर में जाकर बैठ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, आप स्कोर बेस्ट नहीं कर पाएंगे जितनी अच्छी आपकी तैयारी है। और अगर आप वीक में एक मॉक टेस्ट डेली लगा के अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं, आप टाइम को मैनेज करना समझ पा रहे हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे एग्जाम के अंदर बनाए रखना है इस बात को सीख पा रहे हैं, तो आप इस दोनों चीजों की मदद से एक मॉक टेस्ट अगर बेहतरीन लगाते जा रहे हैं तो आप इतना स्कोर कर पाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपको पेपर जैसी फील दिला रहा होगा। अगर हम बात करें, सबसे मुख्य बात होती है साथियों कि आपने अगर कोर्स भी ले लिया, किताब भी आपके पास है और मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं दे रहे, आप सिर्फ कोर्स ले लिया और आपने यहां पर पेपर से 10 दिन पहले तक आप कोर्स से पढ़े जा रहे हो, सिलेक्शन नहीं होना भाई साहब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन तीनों के कॉम्बिनेशन में अगर कोई आती है तो वो आता है सेल्फ स्टडी। यानी प्यारे साथियों, आपको अगर आप 5 से 6 घंटे किसी कोर्स को पढ़ रहे हैं तो 5 से 6 घंटे ही आपको खुद को उसी चीज को दोहराने के लिए चाहिए, रिवाइज करने के लिए चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ने के लिए चाहिए। अगर आप 5 घंटे प्यारे साथियों कोर्स को दे रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो 5 से 6 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो उस कोर्स का कोई फायदा नहीं है। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, बहुत नितांत जरूरी होती है। सेल्फ स्टडी और प्यारे साथियों जो आपको टीचर पढ़ा रहा है उसका कॉम्बिनेशन अगर आपने बना लिया तो आपका एग्जाम 100% निकलने वाला है। साथियों सबसे अंतिम चीज आती है आत्मविश्वास। अगर आपने कुछ भी कर लिया ना, और आप कितने भी बड़े 30 मार्क बन जाएं, और आप अभी से डर रहे हैं ना कि मेरा तो निकलेगा ही नहीं,
तो भाई साहब नहीं होना फिर आपका। आत्मविश्वास सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि सर मैं जैसी भी स्थिति में जाऊंगा मैं वहां अपना 100% दूंगा और मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन होगा। आत्मविश्वास, ये आत्मविश्वास जब इन तीनों चारों चीजों को कर रहे होगे ना, और आत्मविश्वास अगर अंदर होगा तो तीनों चारों चीजों में अपना बेस्ट दे पाओगे, आपकी परफॉर्मेंस इन चीजों में अच्छी आ रही होगी। और जब इन चीजों में अच्छी आएगी तो निश्चित ही प्यारे साथियों जब पेपर के अंदर बैठोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, आप पेपर निकाल जाओगे। जिस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो बच्चा यहां पर 5 से 6 नंबर आते हुए गलत करके आता है। और जिसकी तैयारी नॉर्मल है और फ्री माइंड हो गया कि जो होगा देखा जाएगा, वो प्यारे साथियों ऐसे भी क्वेश्चन सही करके आ जाता है जो उससे कभी इस मॉक टेस्ट में भी घर पर सही नहीं हुए थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस का ही सारा मामला रहता है। आपको इन चीजों के आधार पर अगर आप आज से तैयारी कर रहे हैं तो आप चुन लीजिएगा आपके लिए क्या जरूरी है प्यारे साथियों। और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो मैंने बता दिया अब आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप प्यारे साथियों थोड़ी बहुत तैयारी में है तब भी मैंने आपको बता दिया कि आपको इन्हीं चीजों से अपनी तैयारी को आगे लेकर चलना होगा। इसके अलावा आप किसी भी चीज पर ध्यान मत दो, लेकिन सिलेक्शन आपका होगा। अब मुझे कौन कौन सी किताब पढ़नी है, कोर्स कहां से पढ़ना है, मॉक टेस्ट किसका लेना है। हालांकि आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा किसका कहां से मॉक टेस्ट बेस्ट चल रहा है। अगर हम बात करें सेल्फ स्टडी कितने घंटे करनी है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और आत्मविश्वास कैसे लेकर आना है, इसका कोई कैप्सूल नहीं होता जो मैं आपको खिला दूं और वो आ जाए। ये खुद से ही आपको डेवलप करना पड़ेगा और आप मैच्योर हो। आप कोई उंगली पकड़ के चलाने वाले बच्चे अब नहीं रहे हो कि आपको उंगली पकड़ के बता जाए बेटा आगे नाली पड़ी है, उसको पैर से आगे कूद रहे हैं, वो वाले बच्चे अब नहीं रहे हो। अब आप वो बच्चे रहे हो कि नाली आपको 500 मीटर दूर से दिखती है कि वहां पर नाली है, मुझे कैसे निकलना है, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो। तो आपको इसके लिए बताया जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर आप किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आप ये भी बातें पूछ के करोगे सर कितने घंटे पढूं, सर किताब कौन सी पढूं, सर मॉक टेस्ट कौन सी लूं, सर आत्मविश्वास कैसे आएगा, ये कैप्सूल नहीं आता इस चीज का तुम्हें कोई दे देगा, ये तुम्हें खुद से डेवलप करना होता है साथियों। अगर हम बात करें प्यारे साथियों कब होगा एग्जाम, सबसे मुख्य बात है सर एग्जाम कब होगा, क्योंकि पहले ही मैंने इस वीडियो में यही बात करी है कि सबसे बड़ी समस्या ही बच्चों के सामने यही चल रही है। तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा ये एग्जाम जो है प्यारे साथियों आपको जून या जुलाई के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। कब? जून या जुलाई के अंदर प्यारे साथियों ये एग्जाम हो रहा होगा। हालांकि इसमें जो अभी उन्होंने एक पेपर की कटिंग आपने देखी होगी इसके अंदर जुलाई दिखाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि जून में भी इस एग्जाम को करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जुलाई तक बोला है। तो जून के आसपास तक एक लंबा टाइम आपको मिल रहा है। अगर आप शुरू से भी चीजों को लेकर चलोगे तब भी प्यारे साथियों आप यहां पर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। मुद्दा सबसे बड़ा यह है सर पेपर कैसा आएगा। सर जो 2018 में जो भर्ती हुई है क्या 2018 के आधार पर हम तैयारी कर लें? तो दोस्तों बहुत बड़े वहम में आप रहने वाले हो और इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना वहम को कि पेपर 2018 जैसा आने वाला है। पेपर जो लेवल अप आने वाला है ना, आप ऐसे समझो कि जब किसी वृक्ष को हम छोटे से वृक्ष को काटते हैं तो छोटे से वृक्ष को हम एक बार के झटके से काट सकते हैं, किसी भी हम धारदार हथियार से उसको एक बार में काट सकते हैं। लेकिन वृक्ष बड़ा हो जाए तो क्या एक बार में उससे काट सकते हो? कदापि नहीं काट सकते। ये पेपर भी वही रूप ले चुका है। दूसरी बात प्यारे साथियों अगर हम बात करें कि रेलवे की नजर में तुमने अपनी मांगों को जो जबरदस्ती मनवाया है, अब जो पेपर ये लोग बनाएंगे वो इजी नहीं बनाएंगे। और जब भी पेपर प्यारे साथियों टलता है वो पेपर का लेवल हमेशा बढ़ाते जाते हैं। ये पेपर का लेवल 2018 से थोड़ा सा टफा, थोड़ा सा क्या मैं कह सकता हूं बहुत टफ आने वाला है। इसके अंदर आपको जो मुझे लगता है इस बार न्यूमेरिकल ठीक ठाक देखने को मिलेंगे जो साइंस का पार्ट होता है। पहले वाले में 2018 में 1 या 2 लास्ट 3 न्यूमेरिकल एक पेपर के अंदर देखे गए थे, इससे ज्यादा नहीं आते थे। इस बार हो सकता है कि आपको थोड़े से न्यूमेरिकल ज्यादा देखने के लिए मिल जाए। तो पेपर का लेवल बढ़ने वाला है, अपने आप को तैयार कर लो। अगर आपको यह बात पता चल चुकी है बढ़ने वाला है तो आपको अपने आप को तैयार अच्छे पेपर के लिए करना चाहिए। क्या रहेगी कट ऑफ? ये कट ऑफ का मुद्दा ऐसा है कि बच्चा वीडियो देखने इस चीज के लिए आता है, जैसे कि हर टीचर को पता है कि कट ऑफ क्या रहेगी। सच्चाई है किसी को नहीं पता। ये कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर कैसा आएगा। ये कट ऑफ जो है ये डिपेंड करती है पेपर कैसा आएगा। पेपर इजी आया तो कट ऑफ बढ़ जाती है और पेपर टफ आया तो कट ऑफ घट जाती है। लेकिन साथियों अगर पेपर टफ आने की संभावना है तो कट ऑफ कम रहने की संभावना है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि पेपर अच्छा आएगा टफ आएगा तो कट ऑफ में ये कह सकता हूं कि कट ऑफ इस बार कम जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि कट ऑफ तो पहले भी ज्यादा नहीं गई थी। कट ऑफ अगर हम रेलवे की बात करें 2018 की तो कट ऑफ कोई ज्यादा थोड़ी थी। कट ऑफ की मैं बात करूं प्यारे साथियों तो 53 वाला नंबर भी नौकरी लेकर गया 100 में से। 53 वाला बच्चा भी, तो कट ऑफ 53 तो ज्यादा नहीं होती 100 में से। दोस्तों ये 53 से बढ़ के मान लो प्यारे साथियों यहां पर कितनी हो जाएगी 58 पहुंच जाएगी, लास्ट 58 पहुंच जाएगी।
इससे ज्यादा तो कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। वो जो नंबर थे ना प्यार से, जो आप कहोगे सर हाँ हमने एनटीपीसी, मैंने जैसे कि एक वीडियो में बना रखा था, एनटीपीसी देख लिया, वो देख लिया, एनटीपीसी में दोबारा से देख रहे हो ना, लेने पड़ेंगे उनको प्यार साथियों यहां पर 7 लाख बच्चे, और कट ऑफ फिर से वहीं आएगी जहां आप चाहते हो। और ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी जो तुम्हें 75, 74, 76 दिख रहा है ना, वो नॉर्मलाइज होने के बाद है। एक्चुअल में नंबर उन बच्चों के यही थे 53, 55, 60। अगर आज के समय में आप 58 करके आए ना इस एग्जाम में बिल्कुल एक्यूरेट, और नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला, तो आपका भी कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि रेलवे का जो कट ऑफ है ना, सच्ची में ज्यादा नहीं जाने वाला है। बस अपने आप को आप 80 का टारगेट लेकर मत चलो। आप ये देखो, जिस भी मॉक टेस्ट को तुम दे रहे हो उसमें अगर आप दोस्तों 100 बच्चों ने वो मॉक टेस्ट दिया है, तो आप ऐसे तो नहीं हो कि कहीं यहां पर प्यार साथियों आपका जो रैंक आ रहा है वो यहां पर 98 आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। आप अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं, आप अगर उसमें टॉप 10 में चल रहे हो, टॉप 20 में चल रहे हो, तो आप सिलेक्शन के दावेदार हो। आप रैंक स्कोर मत देखो मॉक टेस्ट में, आप देखो कि आप इस भीड़ में कहां स्टैंड कर रहे हो। और आप अगर इतना 60 के आसपास तक स्कोर करोगे ना, तो लगभग आप यहां पहुंच जाओगे साथियों। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो कट ऑफ है ना, इसको बताना कोई संभव ही नहीं है साथियों। ये इतना मान लो कि इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती, नॉर्मलाइज होने के बाद बच्चे के नंबर इतने बढ़ जाते हैं कि ऐसे लगता है कि कट ऑफ तो हाई इतनी चली गई। ऐसे थोड़ी होता है। अगर बात करें कैसे करें प्यारे साथियों पेपर, तो पेपर में कैसे करना है, क्या चीज को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए मैं आपको अगली स्लाइड पर लेकर आ रहा हूं कि किसको ज्यादा पढ़ें। यानी कि जब पेपर के अंदर बैठेंगे तो आपकी एक चीज बहुत मजबूत होगी, एक चीज बहुत यहां पर क्या होगी प्यारे साथियों वीक होगी। हो सकता है कि किसी की कोई सब्जेक्ट वीक हो, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक हो, लेकिन मुद्दा यह है कि सिलेक्शन किस आधार पर होता है। सिलेक्शन किस आधार पर होता है दोस्तों? सिलेक्शन जो होता है ना, मेरा सब्जेक्ट भले जी के, लेकिन मैं कहूंगा सिलेक्शन होता है मेरे लालो मैथ के आधार पर। हमेशा मैं इस बात को कहता हूं। आप मैथ के अंदर प्यार साथियों 25 में से आप 10 नंबर का मैथ करके दिखाइएगा, आप मैं कहता हूं कि आप सिलेक्शन के दूर दूर तक नजर नहीं आओगे। आप इसी मैथ को प्यार साथियों आप 22 प्लस या 23 प्लस कर दीजिएगा। इसी मैथ को आप मान लीजिएगा बहुत अच्छा किसी का मैथ है, 25 में से 22 प्लस मैथ कर गया, वो साथियों 100% कंपटीशन के अंदर फाइट कर रहा होगा, चाहे यहां पर कितना भी स्कोर करके जाए। सारा का सारा खेल मैथ पे होता है। लेकिन मुद्दा यह है कि सर बिना इन दोनों सब्जेक्टों के भी सिलेक्शन नहीं होता। 22 कर भी दिए, यहां पर 0 बटे सन्नाटा लेकर आ गया तो क्या सिलेक्शन हो रहा है? लेकिन ये सच्ची बात है कि हमारा जो कंपटीशन है ना, हम किससे कंपटीशन लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं बहुत बड़ी भीड़ से कंपटीशन। और भीड़ का सबसे वीक पॉइंट होता है मैथ ज्यादातर साथियों। और आपने अगर अपना देखो है क्या ना कि एग्जामिनर की बातों को समझो, जो क्वेश्चन आपको दिया है वही क्वेश्चन पूरे के पूरे बच्चों को सामने है। जो 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है वही 4 ऑप्शन सबके पास है। एग्जामिनर चाहता क्या है? एग्जामिनर चाहता है कि इस बच्चे की सोच कैसी है, थिंकिंग कैसी, कितनी अच्छे से ये चीजों को पकड़ पाता है। जिसकी अच्छी होती है वो टिक लगा के आगे बढ़ जाता है, नहीं तो पेपर तो सबके लिए सेम होता है। वही चीज यहां पर है कि मैथ जो होता है ना, यही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत बड़ी भीड़ के अंदर सबका वीक मिल रहा होता है। और यही आपने अगर मजबूत कर लिया तो आपको एकदम से उस भीड़ से अलग कर देगा जो बहुत बड़ी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। मेन होता है साथियों मैथ। अगर आपका ये बहुत अच्छा है तो आज के समय में हर बच्चा वो नौकरी के नजदीक तक पहुंच रहा है जिसका मैथ बहुत अच्छा है। आप कहोगे सर हमारा तो वीक है, तो दोस्तों इससे स्ट्रांग कर लो। ग्रुप डी के लिए मैथ करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 महीने के अंदर आप मैथ को ऐसा कर सकते हो कि आप 18, 17 तक स्कोर 2 महीने के अंदर पहुंचा दोगे अगर आपका वीक भी है तो। दोस्तों अगर हम बात करें आपसे तो बात आती है रीजनिंग की। ये रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा होता है कि आप इसे आराम से कर पाओगे। रेलवे की को 30 में से आराम से आप 2-1 नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन 30 में से आप आराम से एवरेज क्वेश्चन रीजनिंग करके चले जाते हो। दूसरा जो सब्जेक्ट मुझे लगता है ना कि रीजनिंग तो सभी करते हैं, दूसरा अब आता है इसके अंदर जीके और जीएस। यानी हम बात करें जो आपका प्यार साथियों एक पोर्शन माने तो स्पेशल साइंस का हो गया, एक के अंदर आपका करंट अफेयर होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा। तो मैं जो क्लास ले रहा हूं ना, मैं प्यार साथियों सभी की क्लास ले रहा हूं। यहां पर साइंस के भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री पॉलिटी के भी क्वेश्चन है और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगर हम बात करें साइंस के 25 क्वेश्चन आने हैं और 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो यहां पर क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का ही पेपर रहेगा। इसके अंदर आपको मुख्यतः जो पढ़ना है प्यार साथियों, अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट कोई भी एक बुक उठा लो या कोर्स ले रखा है तो मैंने आपको पहले ही स्ट्रेटजी बता दी है।
आप बेहतरीन तरीके से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उनको एक बार प्रैक्टिस कर लो जीके जीएस के अंदर। मैंने आपको कराई भी है वैसे 8 बजे वाली क्लास में, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, उसमें मैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उनको भी कवर करा था। बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग और मैथ जो है ना, ये दोनों प्रैक्टिस के होते हैं। अगर आप मैथ कैसे करें ना, आप कहेंगे सर मैथ में कैसे करूं, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि बेटा प्रैक्टिस का है मैथ, और रीजनिंग भी प्रैक्टिस की है, जीके याद करने की होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बार बार कहता हूं कि पहले नंबर पर पैसे तो मैथ को बहुत अच्छा करके चलो, जीके जीएस जो होते हैं इन और रीजनिंग की बात करें, इन तीन दोनों में से प्यारे साथियों आप अपने हिसाब में से एक आपका वीक थोड़ा सा मिलेगा, या तो मैथ वीक मिलेगा, जीके मिलेगा, रीजनिंग सबकी एवरेज मिलेगी। तो जिसने मैथ अच्छा कर लिया वो यहां पर कंप्रोमाइज कर सकता है, या जीके किसी की बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी से कहते हैं, तो वो यहां पर पैसे अच्छा करके मैथ में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर सकता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 3 सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों। कैसे सिलेक्शन लेना है, किस चीज पर ध्यान देना है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। जून जुलाई के आसपास से आपको पेपर होता नजर आ रहा होगा। अगर बात करें पैसे, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है जिंदगी में। तुम्हें दोबारा ग्रुप डी मुझे लगता है कि देखने के लिए रेलवे के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी चीज प्राइवेट हो जाएंगी। ये अंतिम चांस ग्रुप डी का हो सकता है। और रेलवे की नौकरी साथियों, एक बात बता देना चाहता हूं, ऐसी नौकरी है कि अगर ग्रुप डी में आप लग भी गए ना, तो स्टेशन मास्टर बन सकते हो, ड्राइवर बन सकते हो, टीटी बन सकते हो, गुड्स गार्ड बन सकते हो, बहुत सारी आपको चीजें मिल जाएंगी सिर्फ और सिर्फ एक किसमें, एक आपके ग्रुप डी से। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें प्रमोशन ले सकते हो। बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कोटा होता है, बहुत अच्छी सैलरी होती है, बहुत ज्यादा भी काम नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस नौकरी की मन से तैयारी कर लो, अगर आपको ये नौकरी सच में लेनी है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी तो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आ रही है जितनी वैकेंसी 1 लाख प्लस इसके अंदर है। तो आप अपने आप को कभी भी आत्मविश्वास को ऊपर ही बढ़ा कर रखो, नीचे मत गिरने दो कि इतने दिन से एग्जाम नहीं हो रहा। ये भी सोचो कि 1 लाख वैकेंसी है, दोबारा नहीं आना, कैसे भी लूं, मर मिट के लूं, लेकिन मैं नौकरी लूंगा इसमें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार मेरे साथ कुछ भी करे, चाहे मेरे साथ समय कुछ भी करे, मुझे बस नौकरी लेनी है, और वो पढ़ के नौकरी लेनी है। इस बात पर डिपेंड रहो, अपने आप को बस अंधा कर लो कि बस नौकरी, चाहे कुछ भी चल रहा, सही, चाहे ये एग्जाम और 1 महीने बाद ले, मैं तैयारी उस लेवल के लेकर चलूंगा कि मुझे नौकरी लेनी है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। यही आपको सोच समझ अपनी बनानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें लाने की सोचता हूं कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो बहुत बेहतरीन सी चीजें मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप मुझे, अगर आपकी कोई राय है, आपका कोई सजेशन है, तो बिल्कुल आपका खुला है दरबार, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई अगर डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।